बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स सेशन 3। इसमें हम लोग करेंगे व्हाट इज ई वॉलेट एंड हाउ डज ई वॉलेट फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने किया है आरटीजीएस क्या होता है और एनईएफटी क्या होता है, हाउ डज इट फंक्शन, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का फंक्शन। इसमें सीखेंगे कि ई वॉलेट किस तरह से काम करता है। E-wallet is a type of electronic card which is used for transaction made online through a computer or a smartphone। यानी ई वॉलेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के जैसा चीज है विच इज यूज्ड, उस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को हम यूज करते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस विच आर मेड ऑनलाइन। और ये ट्रांजैक्शंस हम या तो कंप्यूटर के जरिए या तो स्मार्टफोन के जरिए करते हैं। इट्स यूटिलिटी सेम एज क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। An e-wallet needs to be linked with the individual's bank account to make payment। और ई-वॉलेट को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है ताकि हम पेमेंट कर सके, क्योंकि पेमेंट वॉलेट से नहीं निकलेगा, पेमेंट तो बैंक से निकलेगा। हाँ, बैंक से कुछ रुपया निकाल के हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं और फिर वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली रुपया तो बैंक से वॉलेट पे लाना पड़ेगा। E-wallet is a type of prepaid account in which a user can store his or her money for any future online transaction। तो ई वॉलेट क्या है, एक टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट है जिसमें यूजर अपना पैसा को स्टोर करके रखता है ताकि वो फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सके। एंड ई वॉलेट इज प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। ई वॉलेट को हम पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं। With the help of e-wallet, one can make payments for groceries, online purchases, flight tickets, among others। यानी इन सारे चीज का और भी बहुत सारे चीजों का हम पेमेंट, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट हो गया, टेलीफोन बिल पेमेंट हो गया, गैस का पेमेंट हो गया, बहुत सारा पेमेंट हम ई वॉलेट के जरिए कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो पेटीएम। पेटीएम में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। E-wallet has mainly two components, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। E-wallet अगर पूरा रन कर रहा है तो किसके मदद से, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन की मदद से। द सॉफ्टवेयर component stores personal information and provides security and encryption of the data। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किस तरह से काम करता है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका ये डाटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगा। The information component is a database of details provided by the user which includes name, shipping address, payment method, amount to be paid, credit and debit card details etc। यानी इसमें क्या क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कंपोनेंट जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, डेटाबेस ऑफ डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर। मैंने जो अपना नाम, एड्रेस, डेबिट कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स या जो भी मैंने प्रोवाइड किया वो सारा डिटेल्स उसमें रहता है। शिपिंग एड्रेस रहता है, पेमेंट मेथड रहता है, कितना पेमेंट करना है वो रहता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का डिटेल्स रहता है। फॉर सेटिंग अप एन ई वॉलेट अकाउंट द यूजर नीड्स टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन हिज और हर डिवाइस। सबसे पहले हमें वो एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन हो या इंटरनेट का मतलब लैपटॉप का एप्लीकेशन हो, उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंटर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। आफ्टर शॉपिंग online, the e-wallet automatically fills the user's information on the payment form। फिर जब हम लोग अपना शॉपिंग कर लेंगे तो ई वॉलेट ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके पास मेरा सारा डिटेल्स है, वो मेरा सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली उसमें फिल कर देगा। टू एक्टिवेट द ई वॉलेट द यूजर नीड्स टू इंटर हिज पासवर्ड। और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। वंस द ऑनलाइन पेमेंट इज मेड, एक बार ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, द कंज्यूमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द order form on any other website as the information gets stored in the database and is updated automatically। एक बार ऑनलाइन पेमेंट इज मेड, हमें और कोई स्टोर करके रखने का जरूरत नहीं है। द कंज्यूमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द ऑर्डर फॉर्म, हमें ऑर्डर फॉर्म और फिल नहीं करना होगा ऑन एनी अदर वेबसाइट, और कोई दूसरे वेबसाइट में हमें कोई ऑर्डर फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डाटा मेरे वहां पर वॉलेट में स्टोर है, ई वॉलेट में स्टोर किया हुआ मेरा इंफॉर्मेशन, वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट तक सारा इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। अ क्लाइंट साइड डिजिटल वॉलेट रिक्वायर्स मिनिमम सेटअप and is relatively easy to use।
तो मिनिमम सेटअप लगता है हम लोग के लिए, क्या है, बहुत आसानी से सेटअप हो जाता है और यूज करना बड़ा आसान है। वंस द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, एक बार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, द यूजर बिगिंस बाय एंटरिंग ऑल द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। द डिजिटल वॉलेट इज नाउ सेटअप, यानी एक बार ये इंस्टॉल हुआ आपके मोबाइल में, आपने अपना जो भी इंफॉर्मेशन डाला, एक पासवर्ड क्रिएट किया, लॉगिन पासवर्ड बनाया, डिजिटल वॉलेट इज नाउ सेटअप, अब वो रेडी हो गया। एट द परचेज और चेकआउट page of an e-commerce site, the digital wallet software has the ability to automatically enter the user information in the online form। तो बोल रहा है एट द परचेज, जब हम लोग परचेज करते हैं या चेकआउट करते हैं पेज ऑफ ई कॉमर्स साइट, द डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर हैज अबिलिटी टू ऑटोमेटिकली इंटर द यूजर इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन फॉर्म। तो जब हम चेकआउट करते हैं वो सारा मेरा फॉर्म खुद ही भर देता है। बाय डिफॉल्ट मोस्ट डिजिटल वॉलेट्स prompt when the software recognizes a form in which it can fill out, यानी अपने आप पॉपअप होके आता है डिजिटल वॉलेट्स, मोस्ट ऑफ द डिजिटल वॉलेट्स prompt when software recognizes a form in which it can fill out। if one chooses to fill out the form automatically, the user will be prompted for the password। ठीक है, अगर हम अपना पासवर्ड डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा फॉर्म फिल आउट हो जाएगा। This keeps unauthorized users away from viewing the personal information stored in a particular computer। तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मेरा जो भी इंफॉर्मेशन डाला हुआ है वो तभी वहां पर आएगा, फिलअप होगा, जब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डाले बिना कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन मेरा इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। Consumers are not required to fill out order form on each site when they purchase an item, because the information has already been stored and is automatically updated and entered into the order field across the merchant site when using a digital wallet। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हम लोग पेटीएम से कोई सामान का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो वहां पर जब हम लोग ऑर्डर देंगे पेटीएम में, तो क्या होता है कि सामान सपोज 4 अलग अलग ऑर्डर देना है, कपड़ा का ऑर्डर देना है, किताब का ऑर्डर देना है, टॉयज का ऑर्डर देना है। तो क्या कपड़ा, किताब और टॉयज तीनों सेम सेलर के पास मिल जाएंगे क्या? कपड़ा के लिए अलग सेलर के पास जा रहा है ऑर्डर, टॉय के लिए अलग सेलर के पास जा रहा है ऑर्डर, किताब के लिए अलग सेलर के पास जा रहा है। पर क्या मैं 3 बार अपना इंफॉर्मेशन फिल करता हूं? नहीं, मैं खाली क्या करता हूं, जो जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए उसमें क्लिक करता हूं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, ऐड टू कार्ट में जाता हूं और उसके बाद ऑर्डर बटन टिप देता हूं। मेरा ऑर्डर बटन जैसे ही मैं टिपता हूं, मैं जैसे ही प्रेस करता हूं ऑर्डर बटन को, ऑटोमेटिकली वो तीनों सप्लायर के पास मेरा इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, किस एड्रेस में भेजना है। एड्रेस भी मेरा ई वॉलेट में स्टोर्ड है, तो उस एड्रेस में मैं खाली प्रेस करने का देरी है, ऑर्डर सक्सेसफुल, और तीनों अलग अलग जो सप्लायर है सबके पास मेरा डिटेल्स चला जाता है। मुझे 3 बार डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ये वॉलेट से अपने आप तीनों के पास चला जाता है। तो वही बात बोल रहा है, यू डोंट नीड टू फिल द फॉर्म एवरी टाइम। ठीक है। Consumers also benefit when using digital wallet because their information is encrypted and protected by a private software code। कंज्यूमर को बेनिफिट ये होता है कि आपका इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योरिटी के अंदर में है, किसी को पता नहीं चलेगा। मर्चेंट्स बेनिफिट बाय रिसीविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड, और मर्चेंट्स को बेनिफिट होता है कि उन लोग के साथ भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पैसा वॉलेट में है, तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट को पैसा नहीं मिलेगा। Digital wallets are available to customers free of charge and they are fairly easy to obtain। For example, when a consumer makes a purchase at a merchant site that's set up to handle server-side digital wallets, he types his name and payment and shipping information into merchant's own form। merchant के फॉर्म में मैं अपना पेमेंट डिटेल्स, किस एड्रेस में मुझे सामान चाहिए, वो सारा डिटेल्स मैं भर देता हूँ। At the end of the purchase, the customer is asked to sign up for a wallet of his choice by entering a username and password for future purchase। और एंड, जब परचेज मैंने ऑर्डर दे रहा है, जब पेमेंट करने का समय आता है, तो कंज्यूमर इज आस्क्ड टू साइन अप फॉर अ वॉलेट। तो आपके पास आता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, किस वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो जिस वॉलेट के थ्रू मैं पेमेंट करना चाहता हूँ मेरे चॉइस के हिसाब से, बाय एंटरिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसका यूजर नेम और पासवर्ड में डालूंगा। यूजर कैन ऑल्सो अक्वायर वॉलेट
एट अ वॉलेट वेंडर साइट, और हम चाहे तो जिस वेबसाइट से सामान खरीद रहे हैं उन लोग का अपना भी वॉलेट हो सकता है। जैसे हम लोग पेटीएम वॉलेट का बात कर रहे हैं, पर उबर में जाएंगे तो उबर का भी वॉलेट है, ठीक है। ओला में जाएंगे, ओला का अपना वॉलेट है। तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल वॉलेट भी होता है। तो या तो आप पेटीएम जैसा कोई न्यूट्रल वॉलेट से पेमेंट करो, या फिर जिस साइट से आप खरीद रहे हो, मान लो अमेजन से हम लोग कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो अमेजन का अपना भी वॉलेट हो सकता है। तो अमेजन के वॉलेट में अगर मेरा रुपया पड़ा हुआ है तो वहीं से डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा, मुझे पेटीएम तक आने की जरूरत नहीं है। तो वही बोल रहा है कि जो वेंडर्स होते हैं उनका अपना पर्सनल वॉलेट भी हो सकता है। ऑल्दो अ वॉलेट इज फ्री फॉर कंज्यूमर्स, वेंडर्स चार्ज मर्चेंट्स फॉर वॉलेट्स। तो बोल रहा है कि कंज्यूमर के लिए वॉलेट भले ही फ्री हो, पर जो वेंडर लोग होते हैं वो मर्चेंट यानी जिन जो लोग सामान अपना बेच रहे हैं वॉलेट के थ्रू, उनसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने पेटीएम से किताब खरीदा, पर किताब पेटीएम नहीं बेच रहा है, कोई एक्स एंड कंपनी है जिसने पेटीएम में मेंबरशिप ले रखा है, वो अपने बुक्स का एडवर्टीजमेंट पेटीएम में कर रहा है। और जब मैं पेटीएम में ऑर्डर दे रहा हूं तो डायरेक्टली ऑर्डर किसको मिल रहा है? उस एक्स एंड कंपनी को मिल रहा है जो मेरे को सामान बेचेगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज पेटीएम डूइंग देन? पेटीएम एक्स एंड कंपनी से कुछ कमीशन लेता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ऑर्डर मिला, आप कमाई कर रहे हो, तो कमाई का कुछ परसेंटेज आप मुझे दो। दिस इज हाउ द पेटीएम अर्न्स मनी। समझ में आया कैसे अर्निंग इन लोग का? Some wallet vendors make arrangement for merchants to pay them a percentage of every successful purchase directed through their wallets. उनके वॉलेट के थ्रू जो भी परचेज होगा उसका कुछ परसेंटेज वॉलेट को दिया जाएगा। In other cases, digital wallet vendors process the transaction between the card holders and participating merchants and charge merchants a flat fee। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मर्चेंट के साथ एक अग्रीमेंट हो गया कि आप महीना का इतना रुपया मेरे को देना, उसमें फिर आपका चाहे कितना भी ट्रांजेक्शन हो। Upwards of 25% of online shoppers abandon their order due to frustration in filling in the forms। बोला कि नॉर्मली क्या होता है कि ऑनलाइन में जब हम जाते हैं तो ई वॉलेट जब नहीं होता था या पुराना सिस्टम में जब होता था काम, तो क्या होता था, अगर मुझे 4 प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मुझे 4 बार फॉर्म भरना पड़ता था। उस फ्रस्ट्रेशन में बहुत बार क्या होता था, कस्टमर बोलता इतना पेशेंस नहीं है कि 4 बार बैठ के पूरा फॉर्म भरे, इससे अच्छा छोड़ो, लेना ही नहीं है। तो ये हो जाता था। तो 25% ऑफ द ट्रांजेक्शन इस वजह से कैंसिल हो जाता था। द डिजिटल वॉलेट कम्बैट्स दिस प्रॉब्लम। और डिजिटल वॉलेट बोलता है कि कस्टमर को भरने का जरूरत नहीं है, वेबसाइट को इंफॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर को बार बार देना नहीं है। तो यहां पर एक मीडिएटर आ गया। मीडिएटर बोलता है कस्टमर को आपको बार बार नहीं फिल करना है, आप एक बार मेरे यहां फिल कर दो डिटेल्स, आपको जब भी उससे कुछ खरीदना होगा आपका डिटेल्स मैं उसको भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो, आपको बार बार फिल नहीं करना। तो कस्टमर भी खुश, सामने वाला भी खुश। दिस इज व्हाट द वॉलेट डज। ठीक है। द डिजिटल वॉलेट कम्बैट्स दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग यूजर्स द ऑप्शन टू ट्रांसफर देयर इंफॉर्मेशन सिक्योरली एंड एक्यूरेटली। This simplified approach to completing transactions results in the better usability and ultimately more utility for the consumers। कस्टमर को ज्यादा फायदा मिलता है, ज्यादा यूटिलिटी मिलता है और बेटर सर्विस मिलता है। Digital wallets can also increase the security of the transaction since the wallet typically does not pass payment card details to the website। A unique transaction identifier और टोकन इज शेयर्ड इंस्टेड। अब ई वॉलेट में मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स जो भी है, जब वेबसाइट से मैं कोई सामान खरीदता हूं तो वेबसाइट के पास वो डेबिट कार्ड का डिटेल्स नहीं जाता है, उसके पास कुछ टोकन जाता है जिसके जरिए उसको पैसा मिलता है। तो आपको मेरे डिटेल्स से कोई मतलब नहीं है। यानी अगर कोई वेबसाइट चीटिंग भी करना चाहता है तो उसके पास मेरा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गया ही नहीं है जिस बेसिस पे वो चीट कर सके मुझे। हाँ, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जिस ई वॉलेट में मैंने अपना डिटेल्स दिया है उसका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो ई वॉलेट चीट निकल गया देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। इंक्रीजिंगली दिस अप्रोच इज अ फीचर ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज। इस अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। यानी एक गेट है जिसके जरिए मेरे पास से पेमेंट थर्ड पार्टी के पास जा रहा है।
स्पेशली इफ द पेमेंट गेटवे ऑफर्स अ होस्टेड पेमेंट पेज इंटीग्रेशन अप्रोच। और खास करके ये और भी ज्यादा यूजफुल बन जाता है जब ये पेमेंट गेटवे जो है ये एक वॉलेट भी देता है कि आप अपना पैसा गेट में स्टोर करके रख दो, आपको बार बार पॉकेट से निकालना नहीं होगा, गेट में रख दो और वहीं से पेमेंट होते जाएगा बार बार। सो आपको बार बार बैंक से निकालना नहीं पड़ेगा, आप बैंक से एक बार में 2 4 5 हज़ार रुपये जितना निकालना है निकाल के वॉलेट में रख दो, नेक्स्ट टाइम से वॉलेट से फटाफट सारा पेमेंट हो जाएगा। तो दिस मेक्स द थिंग इजियर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, बैंकिंग का लेटेस्ट ट्रेंड्स हम लोग सीखे, ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसको बोलते हैं बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। चैप्टर का नाम बैंकिंग भी हो सकता है, बट टॉपिक जो है ये बैंकिंग में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और चेंजेस आए हैं वो हम लोग अभी सीखे। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो।